आत्मा की सच्ची सुख शांति, आत्मा की सच्ची पवित्रता, प्रेम हमारे अंदर ही समाया हुआ है। हम उसको बाहर के साधनों में, व्यक्तियों में, सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे। और फाइनली क्या होता है, ढूंढते हैं लेकिन क्या सुख मिलता है? सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से दुखी मिलता है। थोड़े समय का सुख, अल्पकाल का सुख और लंबे समय का दुख मिलता है। तो इस आत्मा का फिर जो हमारे अंदर समाई हुई ये जो शक्ति है, इसका ध्यान कैसे करना है? और ये आत्मा की शक्ति, उसका ध्यान करना है तो इसको हमने देखा ही नहीं है। आत्मा दिखती कैसी है? आत्मा तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अव्यक्त है। अव्यक्त माना जो व्यक्त नहीं है, व्यक्त माना प्रगट। ये शरीर व्यक्त है और इस शरीर को चलाने वाली जो कंट्रोलर आत्मा है वो अव्यक्त है। वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। और यह आत्मा रहती कहाँ है? इस देह में दो भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे रहती है, जिसके लिए आपने टीका लगाया यहाँ, और आपने यहाँ बिंदी लगाई है। भारत की कन्या माताएं यहाँ बिंदी लगाती है। द्वापर युग से जब मनुष्य को अपने देह का भान आने लगा, 5 विकार आने लगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तब ऋषि मुनियों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने यह परंपरा चालू करी कि यहाँ टीका लगाना, यहाँ बिंदी लगाना, ताकि मनुष्य को, पुरुष को, स्त्री को यह भान रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस भान में टिकने के लिए यह टीका लगाया जाता है। तो इसका दूसरा प्रूफ, आत्मा यहां रहती है, इसका दूसरा प्रूफ श्रीमद् भगवद गीता, जो हिंदुओं का सबसे आद्य धर्म ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो यहाँ आत्मा का रहने का स्थान है। और एक प्रूफ, इंदिरा गांधी जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसको उसके सिक्योरिटी गार्ड ने 40-50 गोलियां दाग दी पेट में, इधर उधर, आधा 1 घंटा तड़पती रही। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में लेके गए। अगर एक गोली यहाँ पे मार देते या यहाँ पे मार देते तो 1 सेकंड में खेल खलास था। तो आत्मा यहाँ पे रहती है, उसका निवास स्थान ही तोड़ दिया तो आत्मा वहां से चली गई तुरंत। तो आत्मा का रहने का स्थान ये है। और आत्मा कैसे दिखती है? मैंने अभी बताया, ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे आत्मा दिखती है। अभी हमको ये इतना परिचय मिल गया तो हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हम जो याद करते हैं वो सारे जड़ पदार्थों को याद करते हैं। आत्मा चैतन्य है। चैतन्य का अर्थ है चलता बोलता, और जड़ है, जैसे ये टेबल है, जड़ है, ये काठी है, जड़ है, ये माइक है, जड़ है, जिसमें जान है वो है चैतन्य। तो ये जो चैतन्य आत्मा है, इसका ध्यान हमें 2 भ्रुकुटी के बीच में करना है। अभी यहां पे ध्यान करना है तो इसको क्या बोला जाता है? उत्तमांग, सबसे उत्तम अंग। क्यों उत्तमांग? क्योंकि सबसे टॉप में है ये। देखिए, राजा हमेशा टॉप में बैठता है, और जो प्रजा रहती है, मंत्री रहते, दूसरे उसके जो भी सेवक रहते हैं, वो सारे नीचे रहते हैं। तो ये सबसे उत्तमांग। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिया। कौन सी? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। फिर 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, गुदद्वार, मलद्वार, ये मूत्रद्वार, ये सारी 5 कर्मेंद्रिय। अभी ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया जितना ऊपर जाएंगे तो सबसे टॉप में ये है ना, राजा बैठा हुआ है यहाँ। अभी मुझे ये बताइए, इस राजा की ऑर्डर क्या ये सारे उसके नौकर चाकर, मंत्री संतरी मान रहे क्या? आज की तारीख में मान रहे क्या? नहीं मान रहे। पेट भरा हुआ है, खाना खा के आया हूं, और यहाँ आने के बाद इन्होंने मेरे को पूछा, रसगुल्ले बने हुए भाई साहब, रसगुल्ला खा लो। अभी मेरी आत्मा, जिसकी 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार,
मेरे मन के अंदर विचार आया, वाह 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 बढ़िया रसगुल्ले, और बुद्धि ने निर्णय लिया कि नहीं खाओगे तो अपचन हो जाएगा और उल्टी कर देंगे, नहीं खाना है। लेकिन मेरी इंद्रिया जो है जिब्या ललचायमान हो गई और मैंने वो खा लिया रसगुल्ला। तो इंद्रियों ने मेरे मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात मानी क्या? नहीं मानी। तो ये एक इंद्रिय की बात नहीं है, सभी इंद्रियों की बात है। हमारी सारी इंद्रियां अनियंत्रित है। जो गीता में दिखाया, भगवान सारथी के रूप में अर्जुन बैठा हुआ है, 5 घोड़े हैं भाग रहे। ये जो 5 घोड़े हैं ये इंद्रिया रूपी 5 घोड़े हैं, और ये बुद्धि रूपी लगाम है। जो रथी है वो आत्मा है, जिसके लिए कंठोपनिषद इस शास्त्र में बोल रहा, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा नाम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथी समझो। रथी माना जो रथ में बैठता है, सवार है अर्जुन। शरीरम रथमेव च, ये शरीर रथ है। बुद्धि तू सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है। मन प्रग्रहमेव च, लगाम, प्रग्रह माना लगाम, उस घोड़ों को जो लगाम है वो मन है। इंद्रियानी हयानाहु, और जो इंद्रिया है ये घोड़े हैं भागने वाले अनियंत्रित, क्योंकि मन रूपी लगाम वो भी ढीला पड़ गया है सबका। तो मेरा कहना ये है, राजा टॉप में बैठता है, ये 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया। अभी हमारी बुद्धि ज्यादातर इस उत्तम अंग में रहती है या नीचे के इंद्रियों में ज्यादा रहती है? अपने आप को चेक कर सकते हैं हम। पुरुष है तो उसको स्त्री का देह याद आता है सारी जिंदगी, स्त्री है तो पुरुष का देह याद आता है। देह तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है। तो हमारी जो बुद्धि है ये नीचे वाले नौकर चाकर सेवक इनमें चली गई है। इस टॉप का जो राजा बैठा हुआ है उसकी डायरेक्शन तो ये इंद्रिया मान ही नहीं रही है, क्योंकि हम अपने इसको शरीर समझ के बैठे, और शरीर की ये जो इंद्रिया है इसके जो विषय भोग है इसी को सब कुछ समझ बैठे। जब हम अपन को आत्मा समझेंगे तो ये जो 5 चोर है, भूत है, जो हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश है, ये सारे भागने लगेंगे। कौन से 5 चोर 5 भूत कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों के पांचों चोर भाग जाएंगे। और कलयुग में ये पांचों चोरों के वजह से सारा जितना भी बखेड़ा लफड़ा, जितनी भी दुख अशांति है ना, ये पांचों चोरों के वजह से, जितने भी झगड़े फसाद, इन पांचों चोरों को भगाने के लिए अपने आत्मा का ध्यान करना, यही अध्यात्म है। तो आत्मा की 3 शक्तियां मैंने बताई, मन बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है। बुद्धि है निर्णय शक्ति, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार होते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा के साथ साथ शरीर तो छूट जाता है, लेकिन आत्मा के साथ साथ मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों शक्तियां उसके साथ साथ जाती है दूसरे शरीर में। और हम क्या समझते, अरे ये जिंदगी में जो ऐश करनी है करो, किसने देखा है कल क्या होगा। लेकिन अध्यात्म ये नहीं कहता, हिंदुओं के शास्त्र ये नहीं कहते, पुनर्जन्म को मानने वाली चीज है। भगवत गीता बोलती है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। तो इस आत्मा का ध्यान हमको करना है। तो संस्कार जो है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार आते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार आते हैं। तो उसके लिए जो बुद्धि में बैठा है हमारे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जीना है सुख से जीवो, इधर से कर्जा उठाओ उधर से कर्जा उठाओ और घी लड्डू पेड़े खाते रहो, बस। किसने देखा है कल का क्या है। लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो संस्कृति है वो क्या कहती है, आत्मा के अंदर जो यहां आप स्टोर करोगे वो अगले जन्म में आपके साथ साथ जाने वाला है। इसलिए कोई बहुत गरीब घर में जन्म लेता है, कोई बड़े घर में जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। और हम उस भगवान को दोष देते रहते हैं
भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे बिगाड़ा तो आपके कर्मों ने था, जो पूर्व जन्मों के, जो आज हमको पता नहीं है हमने क्या कर्म पूर्व जन्मों में किए, जिसकी वजह से हमको आज ये दुख भोगना पड़ रहा है। इस जन्म के तो कर्म है ही अच्छे बुरे, लेकिन पिछले जन्मों की भी रिकॉर्ड है। जैसे टेप रिकॉर्डर की कैसेट होती है और उसमें रिकॉर्ड चलती है, आपने कैसेट पलट ली, फिर से वही डाल दी, फिर वही रिकॉर्ड फिर से बजेगा। वैसे आत्मा में अनेक जन्मों की रिकॉर्ड स्थित है, और ये जो अनेक जन्मों की रिकॉर्ड है, इसकी वजह से हम कभी सुख अनुभव करते हैं, कभी दुख अनुभव करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये मोटर गाड़ी दिखाई है, मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग होता है, और जो गाड़ी है उसका भोजन अलग होता है। ड्राइवर को क्या चाहिए? रोटी सब्जी दाल चावल खाएगा, और गाड़ी का जो आत्मा ड्राइवर है, ठीक है, इन दोनों का भोजन अलग अलग है। इसको हम क्या नहीं समझ नहीं पा रहे। उसकी वजह से 24 घंटे में हम सवेरे से लेकर रात तक इस देह का पोषण करने के लिए, देह के जो बीवी बाल बच्चे उनका पोषण करने के लिए सारा माथा पच्ची करते हैं, धन संग्रह करते हैं, साधनों का संग्रह करते हैं, लेकिन रात को सोते भी है तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा अपनी भटकती रहती है, सपने आते हैं इधर उधर। तो हम इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र करने के लिए इस 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं देते हैं, 1 घंटा भी समय नहीं देते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, रोज चार्जिंग करते हैं या नहीं? क्योंकि यूट्यूब देखना होता है अलग अलग, तो चार्जिंग तो करते हैं, कभी भूलते नहीं। दिन में तो 2-2 3-3 बार चार्जिंग कर लेते हैं। लेकिन ये आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है, इसकी चार्जिंग तो हम करते ही नहीं है, उसको भूल जाते हैं। हफ्ते में 1 बार कभी मंदिर में जाके, या तो आजकल तो ऐसा फैशन हो गया, गाड़ी में जा रहे ऑफिस में और उधर से ही एक हाथ छोड़ के ऐसे। तो जो अध्यात्म है, जो ये रोज के जीवन में हमें अपने को आत्मा समझना है, अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। जिसके लिए बोला है अर्जुन, भगवान को बोलते हैं कि मेरा मन बार बार भटक रहा है, मेरा मन बार बार चंचल हो रहा है, अस्थिर हो रहा है। तो भगवान अर्जुन को जवाब देते, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, और बार बार इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे तो इस पुरानी दुनिया से, इस पुराने देह से, संबंधियों से देह के वैराग्य आता जाएगा। लेकिन क्या वैराग्य आ जाता है? आ रहा है वैराग्य? हमें नहीं आ रहा है। जीवन के सारे कर्तव्य, माताएं जो होती है जीवन के सारे कर्तव्य पूरे कर देती है, बच्चों की शादी भी हो जाती है, सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, तो भी मोह रहता है या नहीं रहता है? परिवार में, बच्चों में, घर की चीजों में, सब में मोह रहता है, तो वैराग्य तो आता ही नहीं है। तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास अगर रोज करेंगे 24 घंटे में 1-2 घंटा उसके लिए देना चाहिए। अगला चित्र ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला चित्र, इसमें ये मनुष्य लोक है, नीचे पृथ्वी, उसके ऊपर है परम धाम या ब्रह्मलोक। तो जैसे आप इस प्रोग्राम के लिए आप अपने घर से आए और अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद वापस अपने घर पे चले जाएंगे, वैसे आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे कहां से आई, आत्मा का ओरिजिनल घर कौन सा है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आत्मा का जब ओरिजिनल घर है वो है ब्रह्मलोक, या उसको बोलते परम धाम, या उसको बोलते शांति लोक, सूरज चांद सितारों से परे, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, न तद भाषे तो सूर्यो न शांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां परम धाम का मैं रहने वाला हूं, वो मेरा परम धाम है। तो उस वहां पे वो परमात्मा रहने वाला है, और आत्माएं भी सारी वहां रहने वाली है। लेकिन आत्माएं जब पहली बार इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पे आती है और जन्म लेती है पहली बार, तो आत्मा 100% पवित्र होती है, 100% शांत स्वरूप होती है, 100% प्रेम स्वरूप होती है, 100% निर्भय होती है,
आत्मा के अंदर सारे दैवी गुण भरे हुए हैं। लेकिन क्या होता है फिर, अगर आत्मा के अंदर 100% ये सारी चीजें समाई हुई है, तो क्या होता है, आत्मा जब अनेक जन्म लेती है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, तो आत्मा रूपी बैटरी थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होती है। किस वजह से डिस्चार्ज होती है? अनेकों के संग के रंग में आके, अनेकों के संग के रंग में, बोलते हैं ना, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग जो होता है वो डुबाए देता है, और संग जो होता है वो तार देता है, मतलब आपको विषय वैतरणी नदी से पार करा देता है। वहां यह आत्मा रहने वाली है, उसका ओरिजिनल घर है। जब पहली बार इस सृष्टि पे आई तो 100% पवित्र है। अनेक जन्म मरण के चक्र में अटकते अटकते आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है। किसी की कम डिस्चार्ज हुई है आत्मा की बैटरी, किसी की ज्यादा डिस्चार्ज हुई है, क्योंकि सबके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे अनेक अनेक अलग अलग रोल है। जैसे कोई ड्रामा देखते हैं आप, नाटक, नाटक में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, साइड एक्टर्स होते हैं। कोई कोई का रोल ऐसा होता है कि जो सिर्फ 5 मिनट के लिए एंट्री है और चला जाता है। कोई कोई का रोल स्टार्टिंग से लेके एंड तक है। तो वैसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे हम सब एक्टर्स हैं, और हमारे अलग अलग रोल है। अनेक जन्मों में हमने अलग अलग पार्ट बजाए। तो आत्मा अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि अनेकों का संग का रंग लगता है, देह का भान आता जाता है, और आत्मा की विस्मृति होती जाती है। आत्मा को भूल जाते हैं और शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। उसकी वजह से आत्मा के अंदर 5 विकार प्रवेश करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसकी वजह से धीरे धीरे कुकर्म होना चालू करता है, विकर्म होना चालू होते हैं। विकर्म माना विपरीत कर्म, जो परमात्मा ने जो श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया उससे विपरीत कर्म होना चालू हो जाते हैं। और उससे विपरीत कर्म होना चालू हो जाते तो क्या हो जाता है, आत्मा के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जाता है। और पापों का बोझा बढ़ता चला जाएगा। कोई गधा है, उसके ऊपर आपने लोड रख दिया, अभी वो जितना ढो पा रहा है उससे भी डबल ट्रिपल अभी वो ढो पाएगा, रुक रुक के चलेगा, गिर जाएगा बेचारा। वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर पापों का बोझा बढ़ता चला गया है, और इस पापों के बोझे के कारण हम दुखी अशांत और होते जा रहे हैं। तो अभी फिर से हमें सच्ची सुख शांति प्राप्त करनी है, तो अपने शरीर का भान भूल के अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। हमको उल्टी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। 7 दिन का कोर्स होता है सहज राजयोग का। 7 दिन का कोर्स आप नियमित करेंगे, फिर आप अपने घर पे बैठ के भी ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो परम धाम से आत्मा इस सृष्टि पे आती है, और दुनिया की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे ड्रामा के 4 सीन्स होते हैं, वैसे ये जो सृष्टि का ड्रामा है इसके भी 4 सीन्स है। ये आप यहाँ पे एक गोले का चित्र दिख रहा है आपको, ये चित्र देखिए, दिख रहा है सभी को, स्वस्तिक, स्वस्तिक का चित्र है। जैसे हम ये रंगोली निकालते हैं आंगन में, तो कोई भी पूजा होती है, अनुष्ठान होती है, तब भी स्वस्तिक का चित्र निकालते हैं हम। वास्तु पूजा होती है, कोई विवाह होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, तो स्वस्तिक का चिन्ह निकालते हैं। स्वस्तिक में जो 4 आरे हैं, ये 4 युगों की निशानी है। सतयुग, त्रेतायुग, आगे द्वापर युग, चौथा कलयुग। तो ये 4 सीन्स है ड्रामा के। इसमें जो सतयुग और त्रेतायुग है, इसको आप कह सकते दिन। क्या कह सकते? दिन। या क्या कह सकते? स्वर्ग। और कह सकते हैं पुण्य की दुनिया। और द्वापर युग और कलयुग को आप कह सकते हैं रात, या नरक, या पाप की दुनिया। ठीक है, घोर अंधकार की दुनिया। तो ये द्वापर युग और कलयुग को घोर अंधकार की दुनिया क्यों बताई? क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य था। आज जिसको हम हिंदू धर्म बोल रहे हैं, वो वास्तविक रीत्या आदि सनातन देवी देवता धर्म है। दूसरे जितने भी धर्म है, आपने देखा कि वहां देवी देवताओं की पूजा होती है, मंदिरों में नहीं होती है ना। हिंदुओं में क्यों होती है? क्योंकि
कभी प्रैक्टिकल इसी दुनिया के अंदर देवी देवता उपस्थित थे, स्वर्ग किधर ऊपर और नरक किधर नीचे नहीं है। इसी दुनिया में सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग था। स्व मना अपने को आत्मा समझना, स्व स्थिति में टिकना। तो सतयुग और त्रेता युग में जो भी मनुष्य मात्र थे वो देवता थे, उनके अंदर संपूर्ण दैवी गुण थे, 16 कला संपूर्ण थे, उनके अंदर 5 विकारों का नामो निशान नहीं था, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य था, जिसको लक्ष्मी नारायण का राज्य बोलिए या राम राज्य बोलिए। सुख ही सुख था, दुख का नामो निशान नहीं था, चोरी चकारी नहीं थी, किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं थी शरीर को, हिंसा नहीं थी, कोई भी प्रकार की लूटपाट नहीं थी, दुख अशांति का नामो निशान नहीं था। यह है सतयुग और त्रेता युग दिन। और द्वापर युग कलयुग जब हम देह के भान में आए, शरीर के इंद्रियों के भान में आए, देह को ही सब कुछ समझ बैठे और आत्मा को भूल गए और आत्मा का पिता परमात्मा को भी भूल गए। इस अज्ञान अंधकार की रात्रि में हम सोते रहे कुंभकर्ण जैसे। तो वैसे ही ये द्वापर युग और कलयुग ये रात्रि है। और कलयुग में ये जो रात्रि है, ये कलयुग की जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति आदि में बढ़ जाता है तो उसे कह देते हैं महाशिवरात्रि। क्यों महाशिवरात्रि बोला? अरे राम के जन्मदिन को आपने रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण के जन्म को आप कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव के जन्म तिथि को आप महाशिवरात्रि करके क्यों मनाते? कभी सोचा आपने? इसका गुह्य आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इसका गुह्य आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, तब परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। उसी कारण उसको महाशिवरात्रि, अवतरण होना माना अलौकिक जन्म होना। तो दुनिया में, इस सृष्टि में, इस कलयुग के घोर अंधकार रात्रि में परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुका है। ये ईश्वरीय संदेश हम आपको आज देने के लिए आए हैं। दुनिया में कई सारे बाबा है, कई सारे सत्संग है। आप बोलेंगे हम कैसे मानेंगे कि भगवान आया हुआ है? आप तो झूठ बात बोल रहे हो। क्या प्रमाण है आपके पास? आसाराम बापू जेल में बैठे हुए, संत रामपाल जेल में बैठे हुए, राम रहीम के ऊपर आरोप लगे हुए, तो आपका बाबा भी कोई ऐसा ही होगा। झूठे भगवान ढेर के ढेर निकल गए। लेकिन आज की डेट में, कलयुग में, बारामती के मुख्य चौराहे में, चौक में अगर किसी ने असली हीरे की दुकान खोली ना, तो 10-15 दिन में नकली हीरे की इतनी दुकानें खुल जाती है, लोगों को असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है परखना मुश्किल हो जाता है। नकली हीरे का माल बहुत खपता है और असली हीरे को कोई पूछता नहीं है। वो एक ही असली हीरा है, परमपिता परमात्मा शिव, जो अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। तब झूठे झूठे ये जितने भी बाबा है, ये अपनी चमक मारने लग जाते हैं और दुनिया को सच्चा कौन, झूठा कौन, इसमें अंतर नहीं। तो कैसे पहचाने कि ये परमात्मा है? परमात्मा को शरीर के आधार से नहीं पहचाना जाता है, वो तो साधारण मनुष्य तन में आता है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को अवज्ञा करते हैं। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। कोटों में से कोई और कोई में से कोई विरला ही उसको पहचान लेता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धे यतताम अपि सिद्धाना कश्चित माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में, करोड़, लाखों, सहस्त्रों, हजारों मनुष्यों में कोई उसको पाने के लिए प्रयत्न करता है और उनमें से कोई उसको तत्व से पहचान लेता है। तत्व से माना जिस शरीर में वो आया हुआ है उसको पहचान लेता है। तो कैसे पहचाने? मुझे बताइए, घर का मालिक है और 3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी है, अभी बच्चे हैं, बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। क्या बच्चे बता सकते हैं कि इसका फाउंडेशन कब डाला, किसने डाला? अरे वो बाप को पता है जिसने मेहनत की, जिसने फाउंडेशन डाला उसको। बच्चों को थोड़ी पता है
और बच्चे के बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता है। वैसे ही इस सृष्टि का जो मालिक है, सृष्टि रूपी मकान का, जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान रखता है कि यह सृष्टि शुरुआत कब हुई और इसका विनाश कब होने वाला है, यह सृष्टि का लास्ट का समय कौन सा है, वो परमात्मा शिव के सिवाय कोई भी इस बात का ज्ञाता नहीं है। इसलिए उसे त्रिकालदर्शी बोला है, तीनों कालों को जानने वाला। आदि मध्य अंत, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो परमात्मा जो है इन तीनों कालों का जानने वाला है। तो वो जब किसी साधारण मनुष्य तन में आता है तो ऐसा ज्ञान सुनाता है, ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान आज तक सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, अलग अलग धर्मपिता है, प्रॉफेट मोहम्मद, कोई भी धर्मपिता, ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, कोई भी धर्मपिता, संत महात्मा ऐसा ज्ञान सुना नहीं पाया। ऐसा ज्ञान आके सुनाता है परमात्मा इस सृष्टि पर। और उस ज्ञान के आधार से समझ में आता है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हुआ है। इसलिए परमात्मा को इन आंखों से, देह के आधार से नहीं पहचाना जाता, ज्ञान के आधार से। इसलिए भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी पवित्र चीज नहीं है, सबसे ज्यादा पवित्र है ज्ञान। तो मैं आपको आज एक अलौकिक संदेश, ईश्वरीय संदेश दे रहा हूं कि जब कलयुग का अंतिम समय आता है और मनुष्य अपने सारे विनाश के साधन खुद ही तैयार कर लेता है, तब उसी समय परम पिता परमात्मा शिव, सारे आत्माओं का पिता, इस सृष्टि के ऊपर साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं और त्रिदेवों के द्वारा अपना कार्य शुरू करते हैं। कौन है त्रिदेव? त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं, ब्राह्मण समाज की स्थापना करते हैं। अभी जाति का ब्राह्मण कोई रहा नहीं, आचार विचार से जाति का ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं है। तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का जो भी मनुष्य उस परमात्मा से ज्ञान लेता है वो असली ब्राह्मण कहलाता है। और शंकर द्वारा राक्षसी सृष्टि का विनाश, जो मनुष्य के अंदर जो आसुरी संकल्प है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार है, उनका विनाश और देवता धर्म की स्थापना। तो ये तीन कर्तव्य परमात्मा शिव इस सृष्टि पे आके कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये विनाश का समय है। तो मैं कैसे साबित करूं कि ये विनाश का समय है सारी सृष्टि का? कोई तो बोलता है अरे इनको कोई ज्ञान नहीं है, अभी कलयुग तो बालक है, अभी 50,000 साल कलयुग पड़ा हुआ है, दुनिया में पहले भी पाप होते थे, पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, अभी भी हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो परमात्मा आके इस सृष्टि पे आके बताता है कि आज से 70 साल पहले इस दुनिया में ये एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब ये नहीं थे। 1945 में पहले हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने एटम बॉम्ब फोड़े और उसमें लाखों लोगों की जान चली गई। तो आज 2022 चल रहा है, इस साल रशिया और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है और हर छोटे से छोटे देश के पास इस एटॉमिक वेपन की पावर है, शक्ति है, एटम बॉम्ब की पावर है। और एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया तो ऐसी 7 दुनिया 1 सेकंड में खलास हो सकती है। तो मैं जिस घर में रहता हूं उस घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। वैसे ये विश्व मेरा घर है, वसुदेव कुटुंबकम। और ये सबमरीन्स, पानडुब्बी बोलते हैं ना, पानडुब्बी, सबमरीन्स, समुद्र में ये सारी एटॉमिक वेपन्स ये बिछाए गए हैं। आकाश में अलग अलग हेलीकॉप्टर्स द्वारा, अलग अलग जमीन पे टैंक्स द्वारा ये मिसाइल्स तैनात है, ये एटॉमिक वेपन्स तैनात है। ये परमाणु ऊर्जा इतनी इकट्ठा की गई है तीक्ष्ण बुद्धि से, जो वैज्ञानिक है यूरोप वाले, रशिया, अमेरिकन, उन्होंने ऐसे ऐसे विनाश के साधन तैयार कर दिए कि ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हुई है। तो ये प्रूफ और प्रमाण है कि ये सृष्टि का अंतिम समय है।
सारे देश आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे दुनिया है और तीसरे और चौथे विश्व युद्ध के बाद इस सारी दुनिया का खुलासा हो जाएगा। महाप्रलय, महाविनाश जिसको बोला जाता है। तो उस समय काल तो सब लोग देखते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, 50 लोग, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, 50 लोग मर जाते हैं। कोई एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, उसमें 300-400 लोगों की मौत हो जाती है। कई दंगे उछल जाते हैं, उसमें 500 लोग मर जाते हैं। ये तो मृत्यु है, साधारण मृत्यु, काल बोलते हैं इसको। लेकिन महाकाल जो है वो कब मंडराता है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 24 काल फिरे। ऐसा समय, विनाश का समय आता है कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं और मनुष्य का दुश्मन बन जाता है, विनाशक बन जाता है। तो ऐसे समय दष्ट्रा कराला नीचे, गीता में बोला है दष्ट्रा कराला नीचते मुखानी। इन मेरे दाढ़ों के बीच में परमात्मा का जो विराट रूप दिखाया, इन मेरे दाढ़ों के बीच में, ये दाढ़े कौन सी है? ये एटॉमिक वेपन्स। इनके बीच में ये सारी सृष्टि चबाई जाने वाली है। प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी, ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे, त्राही त्राही मचेगी। आज लोगों को जब किसी अध्यात्म और अच्छी बात बताई जाती है, लोगों का जवाब रहता है भाई साहब समय नहीं है। जब काल मंडराएगा तब समय याद आएगा सबको। राम नाम सत्य बोलते हैं, इसलिए मरने के बाद, पहले नहीं बोलते। जब सारी सृष्टि का मरने का समय आता है, विनाश का समय, तब उस राम नाम को ही सत्य समझते हैं। जो राम को हो, शिव को हो, इस सृष्टि पे आके राम राज्य स्थापन करने का कार्य कर रहा है। तो मैंने आपको प्रमाण दिया कि कलयुग का यह अंतिम समय है और महाशिवरात्रि का समय है, जिसमें परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पे हो चुका है।